जैसे जैसे एग्जाम के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर लास्ट के 5 दिन में एसएससी सीजीएल कैसे क्रैक करें। देखिए, जिस बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और उसको कुछ दिन पहले पता चला है कि एसएससी का पेपर होने वाला है और मुझे पेपर देना चाहिए, इससे इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो वो सीजीएल को क्रैक नहीं करेंगे। सीजीएल उनको क्रैक करेगा और बढ़िया से करेगा, तबीयत से। लास्ट के 4-5 दिनों में या लास्ट के हफ्ते में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि आप सड़क से उठ के इंस्पेक्टर बन जाओगे। ठीक है, मोदी जी भी एक दिन में प्रधानमंत्री थोड़ा ना बने थे। 1985 से कार्यकर्ता का काम कर रहे थे, तब जाके 2014 में बने। तो इसी तरीके से एक बहुत लंबा स्ट्रगल होता है। तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप उनकी मेहनत जो है 5 दिन में चूरन नहीं कर सकते। 5 दिन में आप एसएससी सीजीएल क्रैक तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने स्कोर को बूस्ट जरूर कर सकते हो। तो लास्ट का एक हफ्ता जो है कोई मैजिकल ऐसा नहीं कि कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा और आप अचानक से एसएससी निकाल लोगे, नहीं। बस आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ें। ढंग से क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको रिवीजन पे ध्यान देना। आपने जितना पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, अपने आप पे विश्वास रखो। अगर आपने मेहनत से पढ़ाई करी है तो आप जो है जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, लास्ट टाइम पे आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाए तो किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। तो रिवीजन करिए। खासकर जो आपने गणित के फॉर्मूलों की नोटबुक बना रखी है, वोकैबुलरी की नोटबुक बना रखी है और आपने अपने जीएस के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, रीजनिंग में कुछ ट्रिक्स होती है उनकी, तो उसको बिल्कुल दबा के रिवाइज करिएगा। यह पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि अपनी जब मेंटल स्ट्रेंथ को एकदम ताकतवर रखिए। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिन्होंने मेहनत भी काफी करी है, पढ़ते भी बहुत ज्यादा हैं, उनको आता भी काफी कुछ है, लेकिन वो मेंटली बहुत वीक है ना, घबराने लगते हैं, उनकी हार्ट बीट जो बढ़ने लगती है। तो मेंटल स्ट्रेंथ होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए जो है आप थोड़ी देर अपने कमरे से बाहर निकल के किसी पार्क में एकांत में जाके 10-12 मिनट खुद से बात करिए। केवल खुद सेपरेट को टाइम दीजिए, ना फैमिली, ना दोस्त, ना सीजीएल, ना कोई बाहर की दुनिया। 10-15 मिनट आप खुद को टाइम देंगे सुबह या शाम के समय में, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। आप थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, योगा भी कर सकते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्किंग आपको नहीं करनी जिससे कि आपको नींद आने लगे। दूसरी की जो 5-7 दिन है इसमें आप भरपूर हेल्दी नींद लीजिए। आपको ना देखो, एक होता है क्वांटिटी में नींद लेना। पड़े हुए 14 घंटे से नींद आ नहीं रही, आंख खुली हुई है, 15 मिनट फोन चला लिया, फिर थोड़ी देर टीवी में कुछ देख लिया, थोड़ी देर लैपटॉप चला लिया, लेकिन पड़े 14 घंटे सोए बेड पे, लेकिन एक्चुअल में सोए आप 6 घंटे भी नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट आपको 7 से 7.5 घंटे लगातार आपको कंटिन्यूस नींद लेनी है, हेल्दी नींद। और लास्ट के 5 दिनों में, अब तो किसी का शिफ्ट बाद में भी हो सकता है, वो बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये 3 चीजें आप स्ट्रॉन्ग करिए अपना। सबसे पहला पॉइंट आप रिवीजन, मेंटल स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केवल आपकी और आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्त, बहुत ज्यादा नए पढ़ने की कोशिश ना करें, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में ना आए कि इसको इतना ज्यादा आ रहा है, मुझको नहीं आ रहा है इसलिए सवाल जल्दी कर दिया, मुझसे नहीं हुआ। कुछ चीजों में ऐसा हो सकता है वो आपसे एक आध चीज ज्यादा जानते हो, आप उससे 3 चीज ज्यादा जानते हो। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी?